नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबपीडिया पे। दोस्तों, यूपीएससी ने नया एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, एडवर्टीजमेंट नंबर 15 2023 जारी हो चुका है। तो आज हम इसमें जो भी वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहली जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, एक है, वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट की। कहाँ पे है ये? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है दोस्तों, वो मास्टर डिग्री इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, दूसरी वैकेंसी जो है उसमें एक पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। आप देख सकते हैं कहाँ है ये? डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। ये लेवल 7 की जॉब है दोस्तों। एक चीज़ मिस होगी, ऊपर वाली जो जॉब थी वो लेवल 11 की जॉब थी दोस्तों, यहाँ पे देख लिए। अब बात करिए, लेवल 7 की जॉब है। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ अगर आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं, तो जो भी ओनली दोज स्टूडेंट्स हु वेर इनरोल्ड विथ इंस्टीट्यूशन विथ परमानेंट रिकॉग्निशन अप टू 31/5/2013 तक अगर आपने इसमें इनरोलमेंट की थी तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और अगर आप मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और 31/5/2013 से पहले आप एक परमानेंट मेंबर की तरह इनरोल थे तो भी आप इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस फील्ड में, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो एक वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की ही है, केमिकल है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये उसी मिनिस्ट्री में है जो ऊपर हमने बताई अभी आपको। ये भी लेवल 7 की जॉब है। इसमें जो है डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर आपकी साथ ही साथ प्लस में 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, या आपकी मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होनी चाहिए, या अगर आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड, इज़ दैट द केमिकल, और वो भी साथ ही साथ 31/5/2013 से पहले आप परमानेंटली इनरोल हो चुके थे, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो चौथी वैकेंसी है वो भी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, लेकिन ये कंप्यूटर में है, उसी जगह है दोस्तों। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। अगर बात करें तो ये वैकेंसी जो है, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए। ये भी लेवल 7 की जॉब है दोस्तों। या फिर मास्टर, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस फील्ड में। और दूसरी जो, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के अगर आप मेंबर हैं, और जो कि आप परमानेंटली अगर इनरोल हो गए थे 31/5/2013 से पहले, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी जो पांचवी वैकेंसी है वो भी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। आप देख सकते हैं इसके लिए दोस्तों जो डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, या फिर मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए। या फिर आप और साथ ही साथ अगर आप ओनली दोज स्टूडेंट हु वेर इनरोल्ड विथ इंस्टीट्यूशंस विथ परमानेंट रिकॉग्निशन अप टू 31/5/2013, तो उनके लिए ही मान्य है। साथ साथ अगर आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं, और अगर आप 31/5/2013 से पहले परमानेंट मेंबर बन गए थे तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों, अगली वैकेंसी जो है वो भी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है, वो मेटलर्जी ब्रांच के लिए है। क्वालिफिकेशन उसी तरह से है, इसमें भी लेवल 7 की जॉब है। अगर आपने डिग्री की हुई है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, या फिर एसोसिएट मेंबर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स के, और 31/5/2013 से पहले परमानेंटली इनरोल हो गए थे, तो आप
इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं और 31/5/2013 से पहले आप परमानेंटली इनरोल हो गए थे तो। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें डिमांड की गई है मेटलर्जी फील्ड में। जो दोस्तों 7वीं वैकेंसी है ये इसमें 4 वैकेंसीज आप देख सकते हैं। डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की दोस्तों ये है, आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। ये लेवल 10 की जॉब है दोस्तों, और इसके लिए अगर आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग यानी बीई बीटेक किया हुआ है या बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कौन सी फील्ड्स में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएटशिप awarded by associate membership of the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers in Electronics and Telecommunication Engineers, जिसमें कि आप अगर 31/5/2013 से पहले इनरोल हो गए थे तब आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने मास्टर्स ऑफ साइंस किया है इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए किया हुआ है, आफ्टर 3 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स और मास्टर्स ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ साइंस सॉफ्टवेयर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 8वीं वैकेंसी है दोस्तों एक वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए बायोलॉजी की इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप देख लिए, ये लेवल 7 की जॉब है। अगर आप मास्टर डिग्री इन बोटनी और जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस विथ बोटनी और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं तो आप इसके एलिजिबल हैं। या फिर बीई बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है तो आप इससे। साथ ही साथ इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में रिलेवेंट फील्ड में आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। अगली वैकेंसी जो है 9वें नंबर की, इसमें 15 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3। ये देखिए एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये लेवल 11 की जॉब है दोस्तों। इसके लिए आपको जो एमबीबीएस डिग्री चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किस तरह से आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए, कौन कौन से एक्ट्स के अंतर्गत। साथ ही साथ आपको 3 साल की एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि कंसर्ट स्पेशलिटी होनी चाहिए। दोस्तों अगली वैकेंसी की अगर बात करें तो वो है 4 वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी स्पेशलिस्ट ग्रेड की है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये भी लेवल 11 की जॉब है, इसमें भी एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। साथ ही साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न्ड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद, या फिर 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़े दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी पोस्ट के। अब बात कर ले डेट्स की, तो आप कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यूपीएससी online.nic.in पे जा कर के वहाँ पे ORA करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये 12 तारीख से चालू होने वाला है, जो कि तो लाइव हो चुका होगा। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 14 तारीख है, और ये 31 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख ले दोस्तों, अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो यूपीएससी के थ्रू एक अच्छा जॉब पाने का आपके पास एक ये मौका है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक जॉब की जानकारी लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।